कवि, रीतिकाल की स्वच्छंद धारा के कवि आलम, जिनकी कविता में हमको राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति भी देखने को मिलती है और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। हमने अब तक उनकी कृष्ण भक्ति के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम जो उनके कविता पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी शिव भक्ति से संबंधित है। शिव के प्रति जो उनकी समर्पित भावना है वो भावना आज हम इन दो कविता में देखेंगे। ध्यान से देखिए, शिव जी की मूर्त आप सबको मालूम है कैसी है, शिव जी क्या पहनते हैं, शिव जी का क्या श्रृंगार है, सब जानते हो आप। तो बस उस बात को ध्यान में रखते हुए इन कविता को सुनो, कुछ तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ आपके पास। नीके नहाई धोई धूरी बैठो नेक बैठो आन, और धूरी जटी गई धूरी जटी लो भवन में, पहनी बैठो अंबर सु निक्स्यो दिगंबर वे, दृग देखो भाल में अचंबो लागो मन में, और हैसो हिम कर धरे ओ गरे गरल, गरल माने जहर, आपको मालूम है शंकर जी के गले में। हाँ, भारी घरू डरू बरू छाड़े एक खान में, और देखे दूती न परत पाप रेत पापरत, और साप रेत सुर सरी सांप रहेंगे तन में। आपको मालूम है सारे सांप धारण कर रखे हैं किसने, शिव जी ने। तो देखो यहाँ वो शिव की भक्ति के लिए बता रहे हैं कि हमको शिव की भक्ति कैसे करनी है, और वो जो शिव है उनका स्वरूप क्या है। आलम ने जिस शिव जी की भक्ति करने के लिए हमसे कहा है उनका स्वरूप क्या है और उसकी भक्ति हमें कैसे करनी है। तो वो कहते हैं नीके नहाई धोई, अच्छी तरीके से नहा धोकर, बैठो नेक बैठ आन के, भगवान में ध्यान लगा के, ईश्वर में शिव में ध्यान लगाकर और उसकी भक्ति करने के लिए बैठिए। अब देखो यहाँ नीके नहाई धोई, अच्छी तरीके से नहाने धोने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना शारीरिक रूप से प्रक्षालन कर लो, यानी कि नहा धो लो, शरीर को शुद्ध कर लो, अपने मन को भी शुद्ध करके जब ईश्वर की प्रार्थना करने बैठोगे ना तभी तुम्हें ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। धूरी जटी गई धूरी जटी लो भवन में, और जो भगवान शंकर हैं वो क्या करते हैं, धूनी रमाते हैं अपनी जटाओं में, धूनी रमाते हैं, और उन धूरी जटी कहते हैं शंकर को। और शंकर की जो धूली है वो धूली पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है। इवन देन उनकी जो धूनी है, उनका जो धुआं है, जो उनकी धूल है, वो कैलाश पर्वत तक, कैलाश पर्वत ही भगवान शिव शंकर का निवास स्थान माना जाता है, वहां तक जाकर उनकी वो धूली जम गई है बर्फ बनकर। वो कह रहे कैलाश पर्वत पे जो बर्फ दिखाई दे रही है ना वो वास्तव में शिव शंकर की धूनी की राख है जो वहां पर बर्फ के रूप में जम गई है। पहनी बैठो अंबर सु निक्स्यो दिगंबर है, और वो पहनकर बैठा है क्या, अंबर पहनकर बैठा है, कैलाश पर्वत में बैठा हुआ है। और कैलाश पर्वत में भी क्या पहनकर बैठा है, अंबर, अंबर मानी आकाश, आसमान को उसने अपना वस्त्र बना रखा है, आसमान को पहनकर वो बैठा है। और सुनिक्स्यो दिगंबर है, और दिगंबर होके वो बाहर निकला है, दिगंबर, यहाँ भी एक संधि है, दिक प्लस अंबर, अंबर मानी वस्त्र, दिक मानी दिशाएं, दिशाएं ही जिसका अंबर है, अर्थात जो भगवान शंकर है उनको कोई भौतिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, सारी दिशाएं ही उनका अंबर है, उनका वस्त्र है। इस तरीके इतने ऐसे दिगंबर बनके, मतलब पूरे दिशाओं रूपी वस्त्रों को धारण करके और शिव शंकर बाहर निकलकर आई हैं। दृग देखो भाल में अचंबो लागे मन में, और जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनके भाल में क्या देखा, दृग, तीसरा नेत्र। आपको मालूम है भगवान जो शंकर है उनका तीसरा नेत्र है जो कि उनके मस्तक के बीचों बीच है। तो दृग देखो भाल में, जैसे मैंने उनके मस्तक पर दृग देखा, तीसरी आंख देखी, अचंबो लागे मन में, मुझे अपने मन में बहुत अचंबा लगा कि ये उनके जो भाल में है वो क्या है, ये तीसरी आंख क्या है। जैसो हिम कर धरे ओ गरे गरल में, और क्या देखा मैंने, और मैंने ये देखा कि शिव ने अपने मस्तक पे तो तीसरा नेत्र है, और उनकी जो सिर है, उनकी जो बालें हैं वहाँ हिमकर, हिमकर मानी चंद्रमा, जैसे दूज का जो चांद होता है ना उस आकार में मैंने वहां पर चंद्रमा को विराजमान देखा। और धरे ओ गरे गरल, और बताओ उनके गले में मैंने जहर देखा। आपने देखा होगा भगवान शंकर का गले का जो यह कंठ है वो नीला है, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। आपको वो कहानी मालूम होगी जब राक्षस और देवता दोनों जने समुद्र मंथन कर रहे थे, उसमें से जहर निकला तो कोई भी जहर पीने के लिए तैयार नहीं था। रत्न तो 14 निकले, 100 रत्नों के अधिकारी तो बन गए, पर जहर पीने को कोई तैयार नहीं था। जहर किसने पिया, शिव जी ने जहर पिया, तो उस कारण उनका जो कंठ था वो कैसा हो गया, नीला हो गया। तो वो कह रहे हैं देखिए उन्होंने अपनी जटाओं में जो चंद्रमा को धारण कर रखा है, जो अमृत देने वाला है। चंद्रमा को क्या कहते हैं, अमृत देने वाला है, अमृत जैसी चांदनी शीतल का देने वाला
वाला है, और उसके विपरीत उन्होंने अपने गले में किसको धारण कर रखा है? जहर को धारण कर रखा है। और बाहरी घरू डरू बरू छारो एक खन में, और उनके हाथ में क्या है? डमरू है। और साथ ही देखिए आप कितने त्यागशील हैं कि उन्होंने अपने इतने बड़े घर को, कौन सा घर है उनका? पहाड़ी उनके घर है ना, हिमालय पहाड़ उनका घर था, वहां पर वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन ये कहा जाता है कि जब हिमालय राज ने अपनी पुत्री को वहां सेवा करने के लिए भेजा शंकर जी की, तो शंकर जी तो धूनी जमाना चाहते थे, संन्यास वैरागी थे, तो वो हिमालय को एक क्षण में छोड़कर चले गए। देखिए दूती ना परत पाप रेत पापरत। और भाई ऐसे महिमा में शिव शंकर की यदि एक द्युति, एक चमक, एक झलक भी आपको मिल जाए तो आपके सारे जो पाप हैं वो बिल्कुल ऐसे झड़ जाते हैं जैसे कपड़े पे धूल जम रही हो और आप उसको झाड़ के अलग कर दो। इस तरीके से भगवान की एक झलक, शिव जी की एक झलक आपके सारे पापों को भी झाड़ देती है, यानी कि आपको पापों से मुक्त कर देती है। सांप रहते सूर्य सरी सांप रहेंगे तन में। और यहाँ पर कवि आलम शिव जी को एक सपेरे के रूप में बता रहे हैं कि जैसा एक सपेरा सांपों को अपने अधीन कर लेता है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाते, ऐसे ही शिव जी ने जो सर्प है, जो जहरीले सर्प जिससे सारी दुनिया डरती है, उनको भी अपने वश में कर रखा है। उनके सारे शरीर पे सांप रेंगते रहते हैं, लेकिन उनकी जटाओं में सुर सरी देव नदी, सुर मानी देवता, सरी मानी नदी, देव नदी अर्थात गंगा, गंगा उनकी जटाओं में विराजमान। तो यहाँ पर हमको शिव जी का पूरा स्वरूप दिखाया है, वो क्या पहनते हैं, उनके स्वरूप, चेहरे का स्वरूप क्या है, उनके माथे पे क्या विराजमान है, उनके शरीर में क्या है, उनके गले में क्या विराजमान है। इस तरीके से पूरे शिव जी का स्वरूप हमारे सामने रख दिया। कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया? क्लियर? छंद अलंकार सब मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ शिव जी की भक्ति की बात है, शिव का स्वरूप हमारे सामने रखा है, और शिव का ऐसा स्वरूप है कि जिसकी एक झलक पाले कोई तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन वो झलक मिलेगी कब आपको? जब नीके नहाई धोई अच्छी तरीके से अपने मन को, अपने शरीर को पवित्र करके यदि आप शिव की पूजा और भक्ति करोगे तो वो आपको झलक मिलेगी। क्लियर बेटा? आगे चले, आगे देखो वो क्या कह रहे हैं कि गोरस सुडोरी लिए शंभुता को मत दिए, आपुन अकेलो संग गोरित ही लोग ना। यहाँ शंभु की बात की गई है। शंभु भी किसको कहते हैं? शंभु। शंभु कहते हैं शिव जी को ही कहते हैं कि गोरस सुडोरी लिए शंभुता को मत दिए। गोरस कहते हैं दूध को। तो शिव जी ने अपने जटाओं में गंगा नदी को धारण कर रखा है, और गंगा नदी की जो धारा वो कैसी लग रही है? गोरस, दूध की धारा की तरह जो शिव जी है उनकी जटाओं में से गंगा नदी बह रही है। और आपुन अकेलो संग गोरी है लोग ना। और क्या करते हैं वो? तो पार्वती को साथ लेके जहां तहां विहार करते रहते हैं। शिव पार्वती दोनों साथ साथ रह रहे हैं। और वरुण विभूति बार ले ले मुख लावे। अब जो आलम है वो उनकी भक्ति के लिए हमसे कह रहे हैं और भक्ति का तरीका बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके से हम शिव की भक्ति को, शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कि शिव जी जो धुनी रमाते हैं उस विभूति को, यदि जो होती ना भभूति बोलते हैं जिसको, उस भभूति को यदि हम अपने माथे पर, अपने मुख पर, अपने हृदय पर, अपनी बाहों पर, देखो वरुण विभूति बार ले ले मुख लावे, उरहु लगावे, हृदय पे लगाए, पुण्य पावे कछु भोगना। जो उनकी उस भभूति को भोग लगा लेता है ना, अपन जाते हैं भगवान जी के मंदिर में तो भभूति को प्रसाद के रूप में धारण करते नहीं करते? वो कहते हैं जो उनकी उस भभूति को भोग लगा ले उसे फिर कोई और भोग पसंद नहीं आते, कोई और भोग उसका पोषण नहीं कर पाता। 56 भोग 3600 व्यंजन उस भोग, उस विभूति के सामने बिल्कुल नाकारा है। अघारी ले धोरे धरी संपत्ति धतुरा भरी, वृषभ ले चली आए को ताको सोगना। वो कहते हैं कि यदि आपको दुख, शोक माने दुख, कष्ट और दुखों से बचना है तो वो व्यक्ति है दुखों से और शोक से बच जाएगा जो शिव की भक्ति करते हुए अघारी, मतलब इस अघारी जो अघोरी है, वैरागी का जीवन धारण करे। जैसा कि शंकर भगवान ने वैराग्य धारण किया है वैसा वैराग्य, और जो धतूरे को ही अपनी संपत्ति माने, और जो शिव का जो वाहन है, कौन है शिव का वाहन? वृषभ, नंदी, उस नंदी का भी सेवा पूजा करे। ऐसा व्यक्ति को कभी शोक नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता। दुख तो आते हैं पर वो दुख उसको महसूस
नहीं होते, वो दुख उसको दुखी नहीं कर पाते। और जटा छटकाए छवि छोनी में बिछाए चाल, बासुकी विरागी बागी टेक बैठो जोगना। और उस योगी का फिर स्वरूप बताया कि वो अपनी जटाओं को बिखरा के, आपने देखा होगा शिव जी का रूप, अपनी जटाओं को जब वो खोल लेते हैं तो जटाओं को बिखरा कर और धरती पर मृगछाला को, मिट्टी पर मृगछाला को बिछाकर और बासुकी नागों को अपने गले में लपेट कर और योग में समाधिस्थ शिव की जो आराधना कर लेता है, उसे इस दुनिया का कोई दुख कोई शोक व्यापता नहीं है। तो यहाँ भी शिव जी का स्वरूप बताया है और शिव जी के भक्ति की महिमा बताई है कि शिव भक्ति जो होते हैं, यदि वो सच्चे मन से शिव की भक्ति करें, उसकी जो विभूति है उसको धारण करें, तो फिर उनको कोई और भोग या कोई और संपत्ति नहीं चाहिए। शिव जी किसके प्रतीक है? वैराग्य के प्रतीक है। शिव जी सांसारिक मोह माया से दूर रहे। शिव जी को महलों में नहीं रहते थे। शिव जी कहाँ रहते थे? पहाड़ों पे रहते थे। पहनते क्या थे? मृगछाला पहनते थे। तो शिव जी तो खुद ही एक तरीके से अघोरी संतों का जीवन जिया है। तो जो इस अघोरी जो संत शंकर है, उनकी जो भक्ति करता है, उसके अंदर खुद ये वैराग्य पैदा और योग की भावना पैदा हो जाती है, इसलिए उसे कोई दुख या कष्ट व्यापता नहीं है। क्लियर बेटा? आलम हमारा यहाँ पूरा हुआ। लास्ट के जो दो हमने उनके कविता पढ़े हैं वो शिव भक्ति।